हेलो बच्चों, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है वो अपने को ये दे रखा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा वो होगा एक तो कुछ बी नोट होगा, उसमें साइन के जेड माइनस ओमेगा टी होगा और कुछ डायरेक्शन होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी डायरेक्शन होगी, आई जे के, अभी वो देखते हैं। ठीक है, उसको मैं फिलहाल एन कैप बोल देता हूँ। सबसे पहले बी नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ई नॉट बराबर होता है बी नॉट इंटू सी। ई नॉट की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 54 दे रखी है, 54। बी नॉट चाहिए, सी अपने पास है 3 इंटू 10⁻8। ठीक है, तो यहां से जो बी नोट आया वो कितना आ गया? देखो 18 गुणा 10 की घात मतलब पावर माइनस का 8। ओके, 18 इंटू 10⁻8। कोई मैच हो रहा है क्या? हाँ, इन चारों में एक तो मैच हो रहा है। इन दो, या तो ये या फिर ये, मतलब ये दो तो हो गए गलत। ठीक है, -7 करके लिख रखा उसको, तो 10 से डिवाइड करके गुणा करोगे तो वो -7 हो जाएगा। 1.8 इंटू 10⁻7 बी नोट मिल गया। नाउ अब बारी है एन कैप की। हम जानते हैं कि जो ई कैप होता है और जो बी कैप होता है, मतलब ई की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन और सी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। जो बी की डायरेक्शन होती है वो सी क्रॉस ई की डायरेक्शन होती है। सी की डायरेक्शन वही होती है जो के की डायरेक्शन होती है। ठीक है, के कैप वेक्टर जो होता है। ठीक है, के मतलब वो 2π/λ वाला के। फिर यहां से हम देख सकते हैं कि जो वेव है वो प्लस जेड एक्सिस में जा रही है। मतलब ये जेड एक्सिस है अपनी, दिस इज जेड एक्सिस, ये जेड कैप है, बोले तो के कैप है। ठीक है, ई वेक्टर जो है देखो वो जे कैप है, ये कौन सा है? ई जे कैप में है। बस अब के क्रॉस जे करना है मुझे, तो के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई कैप हो जाएगा ये तो माइनस आई कैप मतलब ये एन कैप क्या आ गया? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप मतलब ये आंसर हो गया 4।